किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको आज कुछ नया चेंज सा लग रहा होगा। देख सकते हैं कितना शानदार गन्ना है। और दोस्तों गन्ना भी बहुत शानदार है। और देखो एक मुझे यहाँ रस्सी सी दिखाई दे रही, तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वैसे तो सभी किसान भाई जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी परिचय ले लेंगे। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या हाल है? जी अच्छा हूँ। अब भी बंधाई कर रहे हो? हाँ, बंधाई का कार्य शुरू हो चुका है। अच्छा। जी जी जी। तो पहले जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं, उन्हें आप अपना छोटा सा परिचय करवा। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष है। पिताजी का नाम श्री तेज सिंह, गांव पुरबालियान, जिला मुजफ्फरनगर। जी। तो मनीष भाई ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले जैसा आपने पिछले साल रिंग पिट का गन्ना लगाया था, जी जी, उसमें अच्छा उत्पादन रहा। बहुत बढ़िया उत्पादन बस रहा। जब आपका उत्पादन अच्छा रहा, जब ही आपने ये काम जी, बढ़ाया। तभी सोच के आगे बढ़ाया। जी जी जी। अब आपने ये रिंग पिट, जी, डबल लाइन, जी जेड पट्टी, जी, सारी टेक्निक जोड़ के एक ही खूड़ में बना दी। जी जी जी। जी। तो इसमें मुझे ऐसा बताओ, ये आपने कैसे इजाद किया ये फॉर्मूला? जी और ये मिट्टी वगैरह भी चढ़ा दी, ये बंधाई आप कर रहे हो इससे रस्सी के बाण से, जी जी, इसका क्या लाभ है? जी। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके गन्ने पे कलर बहुत सुंदर आ रहा है। क्या क्या इसमें आपने डोज लगाई, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। बहुत बढ़िया। तो भैया इसकी शुरुआत होती है ट्रेंच में हम गन्ना लगाते थे, तो जी, जी, उसमें जितने गन्ने प्रॉपर होने चाहिए जी, उतने नहीं मिल पाते थे। तो हमने फिर वीडियो देखी, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। जी, हमारे भैया है कसावली में, अमित भैया, तो उनकी वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुआ मैं। जी, जी। तो वीडियो देखने के बाद मैं और पापा, उनसे हमारी मीटिंग भी हुई, उनके खेत पे गए, देखा, उनका लेजर भी देखा, सीखा। और पिछले साल हमने एक छोटे से एरिया में रिंग पिट लगाया था, तो रिंग पिट से काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिला था। बहुत जी, जी, जी। मतलब जो सामान्य विधि है और जो ट्रेंच विधि है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन, मतलब कुछ ही कम, हाँ, डबल लगभग। जी। तो हमें उत्पादन अच्छा मिला था, बहुत बढ़िया। जी। तो अब करना था, अधिक मात्रा में बड़े लेवल पे करना था, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा है उसमें, तो लाभ ज़्यादा है। तो क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत है। रिंग पिट में अगर गड्ढे खोद दो, गड्ढे से गड्ढे को जोड़ने के लिए फिर उसको में नाली बनाओ, मतलब उसमें तो ये मान लो, अगर मजदूरी कराओगे तो मजदूरी इतनी बैठ जाएगी, इतने का गन्ना बैठेगा। हाँ जी, हाँ जी जी। तो जब अमित भैया की वीडियो देखी तो हमारा हौसला बढ़ा, और भैया से मिले, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और उसके बाद फिर लेज़र हमने बनवाया, तारा वालों के यहाँ पे गए हम, और भी यहाँ पर कंपनियों में हम गए थे लेज़र बनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं समझा। तो जब हमारी गोल्डी भैया से बात हुई, तो हमने उनको बताया कि हमें कुछ ऐसा एक इम्प्लीमेंट बना के दो जो 2 फीट चौड़ी नाली खोल के दे और 1 फीट गहरी हो, जिसमें हम रिंग पिट विधि के माध्यम से गन्ना लगाए। तो भैया ने हमारी बात समझी, और समझने के बाद समय मांगा, और समय से पहले ही हमें एक ऐसा इम्प्लीमेंट बना के दिया जो 2 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी नाली हमें निकाल के देता है। जी। और आपने जब ये खेत की बुआई हो रही थी, तो बबलू भैया आप आए थे? जी जी, वीडियो शूट करा था। जी जी। तो इसकी लेकिन मेरे मन में भी ये बात नहीं थी कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। जी जी। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा कभी ज्यादा ब्यात हो गए, सूख गए, जी जी, या कुछ, मतलब एक अलग सी थी। जी जी, मन संतुष्ट नहीं था। हाँ जी। और अब देख रहा हूँ मैं, मुझे लगा जी एक धोर सा गन्ने जी। हाँ, मतलब एक जो मेढ़ा है उसके अंदर करीब 22-25, किसी में 30 भी है, तो किसी में 20 भी है। जी, कम भी है। और ये आपने यहाँ 1 फुट का गैप दिया था। हाँ, ये गैप दिया था, जैसे वीडियो जब शूट हुई थी पुरानी, उसमें भी दिखाया था। तो गोल्डी भैया ने फिर ये इम्प्लीमेंट दिया बना के, और बनाने के बाद जब इसको हमने खेत में चलाया, तो बहुत ही अच्छा परिणाम हमें यहाँ देखने को मिला। बहुत अच्छे गहरे, और जो पीछे उन्होंने एक टैंक भी लगाई थी 4 हार्डनेस तोड़ने के लिए, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो पाए। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे निकला। और निकलने के बाद उसमें जो कैंची हमने लगाई थी, वो हमने गोल शेप में ना लगा के चकोर शेप में लगाई थी, क्योंकि गन्ने को केवल किस चीज़ से मतलब है, एक तो दूरी से मतलब है, तो हमने दूरी यहाँ पे बना ली, और दूसरा इसके जड़ों के फैलाव से मतलब है। तो अब देखो, पहले तो ये लग रहा था जब उग के आया कि हमने डबल या ट्रिपल लाइन ट्रेंच वो रखा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्रॉपर दूरी है, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच में, लाइन से लाइन की दूरी में पूरी दूरी है। और दूसरे इसमें धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, और गन्ने की मोटाई भी अब
धीरे धीरे बनने लगी है। अभी तो गन्ना मतलब बढ़भार पे है, हाँ फिर जी, मोटाई पे बनेगा। जी जी, देखिए कितनी अच्छी मोटाई अभी यहाँ तो पर मनीष आ भाई रही है। एक थोड़ी सी जानकारी मैं और लेनी चाहूंगा, जैसे ये अपनी जो चौड़ाई है, ये आपने गन्ने से गन्ने की जो खूड़ से खूड़ की दूरी है, ये कितनी रखी लगभग? भैया ये जो दूरी रखी है 5.5 फीट रखी है। अच्छा, 5.5 जी, फीट। लेकिन इस बार गलती हुई, अगली बार ये नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा दूरी ज़्यादा हो गई। हाँ जी 5.5 की बजाय अगर हम इसको 5 फीट पे बोते तो उसमें हमारा ट्रैक्टर जो है मैसी 6026 वो भी आराम से निकल जाता है 5 फीट मतलब पे। 6 इंच और कम कर सकें। कम करेंगे तो 1 एकड़ के अंदर 3 लाइन ज़्यादा आ जाएगी। तो जितना हमने इसमें बीज लगाया वो हमारा वापिस हमें मिल जाता, वापस भी मिल जाएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि 3 लाइन का मतलब हो गया 3 ट्रॉली गन्ने कम से कम, क्योंकि खेत जो है बहुत लंबा है। काफी लंबाई हाँ, है इसकी। और एक किसान भाइयों मतलब इसमें बता देना चाहूंगा, यहाँ पर एक लाइन के अंदर 75 77 किसी किसी में 80 भी है, तो वो तो बोने के ऊपर 80 डिपेंड है। गड्ढे। 80 गड्ढे, हाँ ठीक है। एक लाइन के अंदर। तो कैलकुलेशन तो ये कह रही है कि एक खूड़ के अंदर एक गन्ने मतलब 27 से 30 क्विंटल गन्ने आराम से है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मनीष भाई मैं पूछना चाहूंगा, बीज तो ये अपना 0118 है जी, 0118। आप जो किसान भाई हमारे ट्रेंच से डरते भी आ रहे हैं, बोरे हैं, उत्पादन नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा उन्हें दोबारा से रिपीट कर दो, वो वीडियो बहुत पुरानी होगी, हाँ पीछे जी, चली गई। जैसे आपने शुरुआत करी बीज की जी, एक तो आपने बीज ले लिया 0118 का, जी जी, इसमें आपने क्या क्या डोज लगाई, जी, तो थोड़ा सा वो जानना चाहूंगा इसमें मैं, क्या दवाई लगाई ऊपर जो इतना मतलब हाँ, खेत बिल्कुल स्वस्थ खड़ा? हाँ जी। तो इसमें जब हमने बोया गन्ना, तो गन्ना बोने के दौरान एक तो डीएपी लगाया था। अच्छा। हाँ, और साथ में क्रिस्टल की किट आती है, वे दावा करते हैं उसमें कि जो ट्रिलिंग है और जो ब्यात है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो उसमें एक तो था वोल्टाक्स कीटनाशक, जी। अगर हम ले तो वोल्टाक्स है उसके अंदर, और दूसरा एक उसमें जिंक तलवार के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। हालांकि डीएपी के साथ में जिंक नहीं लगाना चाहिए जी। लेकिन वे ऐसे दावा करते हैं कि ये जो जिंक है ये स्पेशल जिंक है और ये डीएपी के साथ में रिएक्शन नहीं करता, पाउडर फॉर्म में ये जिंक आता है। जी जी जी। तो पिछले 2 साल से मैं लगा रहा हूँ। तो एक तो वे जिंक तलवार का इस्तेमाल किया था, और एक माइक्रो राजा मैंने यहाँ पे लगाया था इसमें। और माइक्रो राजा लगा, ये सब लगाने के बाद खूड़ो खूड़ इसमें गिरा कैंची के ऊपर, और 1-1 2-2 इंच मिट्टी, हल्की हल्की मिट्टी कैंची के ऊपर बस ढकी, और उसके बाद इसमें हल्की सिंचाई करी। 3 पानी में ये बिल्कुल उग के बाहर आ गया। फिर इसमें नलाई भी हाँ, कराई? हाँ, इसमें फिर भैया हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था, वो भी क्रिस्टल कंपनी की होला, क्रिस्टल की होला। होला, और साथ में 2,4-D इसका इस्तेमाल हमने किया था, और सारा खरपतवार बिल्कुल समाप्त हो गया तो था। जैसे केवल आपने 2,4-D का होला करा तो उससे गन्ने के ऊपर ही करा होगा खूब हाँ, भी? पूरा 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 प्रॉपर। तो सूखे पे करा या मतलब हल्की नमी में? नहीं, उसमें हमने नमी थी, हल्की नमी थी, और फिर दूसरा सिंचाई भी जल्दी ही करी थी हमने। अच्छा, जल्दी करी थी। उन्होंने कहा था कि 2 सिंचाई करनी जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो जाड़ा होता है, ना मकड़ा जाड़ा, हाँ, ठीक है। वो कहीं कहीं को नहीं मर पाया, तो जो ज्यादा बड़ा हो गया था तो मर गया, वो रह गया था, जो छोटा था वो मर गया था। तो हमने इसमें क्या किया था, करीब 1 महीने बाद की बात है ये, 1 महीने बाद इसमें जो 6 महिलाएं को बुलाया था, और 6 महिला इसमें मजदूर लगी थी, और ये 6.5 बीघे का खेत है, और 11-12 बजे तक इसको पूरा साफ कर दिया था, क्योंकि वो कहीं कहीं था, कहीं कहीं। हाँ, तो जैसे लाइटली हो गया। हाँ, 1 मीटर में 1 या 2 छोटे छोटे पौधे थे, बस में फटाफट निकलवा दिए थे। उसके बाद फिर इसमें हमने डोज लगाई। उसमें एक तो एक ऑर्गेनिक आता है घड़ा, वो गिरा, दूसरा इसमें यूरिया लगाया, सल्फर लगाया, और लगाने के बाद इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह गिरे। और फिर जो कीटनाशक की बात करें तो हमने पीबीसी एग्रोकेम की एक वो आती है क्लोरागो हेक्साफोर्स, जी, उसका इस्तेमाल किया था। और क्लोरागो और हेक्साफोर्स के बारे में कुछ भाई ये कह रहे हैं कि हमारे उसने रिजल्ट नहीं दिया बिल्कुल भी। जी, तो ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं, अगर इसको वे बताते हैं कि ये प्रॉपर करीब 250 लीटर पानी के अंदर मिलके ये होनी चाहिए स्प्रे। पानी की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर तो वही है कि कहाँ रिजल्ट रह जाएगा। हाँ, कहाँ रह जाएगा। अब हमारा क्योंकि तारा वालों का इम्प्लीमेंट है और ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन है वो, तो ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन जो है वो 300 लीटर का टैंक है, और उसमें हमने 1.5 शीशी दवाई लगाई थी, और 1.5 शीशी 6 बीघे का खेत है, और पूरी प्रॉपर अच्छे से इसको तर किया था, बहुत बढ़िया। देखो रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा। हाँ, अच्छा रिजल्ट चल रहा है। हमने खुद का रखी, हमारा बढ़िया आ रहा जी। पता नहीं बाजे भाई के कैसा दिक्कत होगी, समझ में नहीं आई। ये है जी। तो उसके बाद इसमें ना तो कोई फंगस आई, प्रोडक्ट लगाया जी। हाँ, इसमें फिर हमने एक मील और सोसाइटी की तरफ से थाइफोनेट मिथाइल मिली थी, और एक मिट्टी चढ़ाने के बाद किया था, तो ये तो हमने स्प्रे। अच्छा, थाइफोनेट मिथाइल
क्योंकि बरसात नजदीक थी, उमस भी बनने लगी थी, तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, फंगस आने का थोड़ा खतरा रहता है। अगर यूरिया हम खेत में घेर देते हैं, डोज लगा देते हैं, तो क्योंकि हमने डोज भी लगाई थी, तो वो छूट में हमें पड़ी थी करीब 150 रुपए की। हमने 200 ग्राम, ठीक है, इसमें लगाए थे पैकेट, 2 पैकेट आते हैं 100 ग्राम के, वे लगाए थे। और इसमें साथ में घेरा था थाइफोनेट मिथाइल और प्रोफिनोफॉस सैप्रमिथेन। ठीक है, हाँ, उसका तो वो दोनों एक साथ ही मिला दिए थे? जी, उसका एक साथ मिला के उसका वो कर दिया था, स्प्रे। जी, स्प्रे कर दिया था। जी जी जी, साथ में स्टिकर भी मैं जरूर तो मिलाता मनीष हूँ। भाई एक बात और जानना चाहूंगा, जैसा आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिस समय आपने इस पे मिट्टी चढ़ाई, उस समय क्या डोज आपने इसमें लगाई? अच्छा, इसमें एक तो डोज लगाई थी यारावीरा का, एक तो कॉम्प्लेक्स आता है, एक तो वो लगाया था, साथ में एक डीएपी लिया था हमने जी, और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा यूरिया भी लिया था थोड़ा सा। अच्छा जी, तो यूरिया की मात्रा कितनी रखी, ज्यादा है? 1 कट्टा डीएपी और 1 कट्टा इसमें यारावीरा का कॉम्प्लेक्स और आधा कट्टे के अप्रोक्स इसमें यूरिया लिया था। अच्छा अच्छा, मतलब यूरिया जो है कम रखा। जी जी जी। तो डाई आपने शुरू में डाल ली और अब मिट्टी चढ़ाने में लास्ट में दौरान डाल ली। तो शुरुआत में मात्रा कितनी रखी और बाद में कितनी रखी? 1 कट्टा 6 बीघे में? जी। और जब इसमें 6 बीघे जो है 816 मीटर के हिसाब से है? नहीं, ये है 683 स्क्वायर मीटर। 683 मीटर स्क्वायर मीटर का है बीघा है जी, पूर्वालियान में। जी जी। हमारे उधर जो है मेरठ साइड में, हाँ जी, वहाँ 843 वर्ग मीटर का है जी। तो वो थोड़ा सा 150-200 मीटर का अंतर आ जाता है। हाँ जी जी जी। तो 1 कट्टा शुरू में हो गया, एक आपने लास्ट में गिरा, बाकी यूरिया गिरा था बीच में। अच्छा, यूरिया? हाँ, यूरिया गिरा था। तो अब मैं जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, जैसा अब अपना गन्ना बिल्कुल बहुत बढ़िया खड़ा, जी जी, देखने दिखाने लायक जिसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब बात आ गई है बंधाई। हाँ जी, हाँ जी। बंधाई मैंने जैसे देखा, आप यहाँ जूने से नहीं कर रहे, आप यहाँ डोर से कर रहे हैं। जी जी। तो डोर से क्यों कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है? जी, डोर से करने का पीछे ये है कि एक तो गन्ने ज्यादा हो गए। हाँ जी। और अगर हम इसकी पत्ती से भी करें तो गन्ने ज्यादा होने के कारण ये गिर जाएगा, टूट जाएगी, है ना? ठीक है। तो इसमें ये रस्सी से बांधना भी इसको आसान है। और ये रस्सी इतनी मजबूत है, ये पन्नी की रस्सी है जो जिससे हम खाट की बुनाई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रस्सी 4-5 साल तक आराम से धूप में खराब नहीं होती, क्योंकि खाट, आप सभी किसान भाई जो है किसानी है, खेतों में खाट भी रखते हैं प्लास्टिक की, तो वो भी 4-5 साल तक आराम से चल जाती है। और जो कड़ाकेदार धूप थी वो तो चली गई, और देखिए ना यहाँ पर धूप कहाँ लग रही है, तो छाया में है, पत्तों की छाया में, ये खराब नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार पत्ते का जूना लगा देते थे जी, तो वो टूट जाता। हाँ, वो टूट जाता है, इतने गन्ने टाइट हो जाता है। और दूसरा, हमने ये जो बंधाई करी है ये बहुत ढीली करी है। हाँ। तो जो छोटा जो ब्यात है, अगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि ये है जी जी, तो ये अच्छा भी, हाँ, ये अपने टाइम पे मतलब मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसको स्पेस मिल रहा है, ये हिल डुल पा रहा है, या अच्छे से ये ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया जी। तो मनीष भाई एक छोटी सी जानकारी मैं और लेना चाहूंगा, जैसे आपका गन्ना अब बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। हाँ जी भैया, कोई इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जी जी। आप इसे एक आधी डोज और दोगे या अब कुछ नहीं? नहीं, अभी इसमें इस महीने तो कुछ नहीं देने वाले, बाकी अगले महीने जब फंगस मतलब आने का खतरा कम हो जाए, बिल्कुल हट जाएगा, उसमें फिर एक यूरिया लगाने का मन है कि एक बार यूरिया, हाँ, केवल यूरिया। उसके साथ में कोई कीटनाशक भी रखोगे? पापा तो फिप्रोनिल बोल रहे थे, देखते हैं। वैसे क्योंकि मैं जमीन में कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करता, ऊपर ही पत्तों पे मैं करना सही समझता हूँ। जी जी जी। लेकिन देख लेंगे, वो विचार बनेगा तो और वो समय बताओगा क्या खेत। वैसे तो यूरिया तो मैं इसमें एक बार लगाऊंगा जरूर, अगले महीने जब फंगस कम हो जाएगी, मतलब फंगस आने का खतरा कम रहेगा। तो मनीष भाई लास्ट में घूम फिर के एक बात फिर भी निकल के आती है, जी जी, जो हमारे भाई रिंग से गड्ढे से बोरे हैं, उनके हिसाब से आपने बहुत आसान कर दिया जी। आपको इसमें लाभ दिखाई दिया होगा जब भी आपने इसकी बुआई करी। जी जी। तारा वालों से इम्प्लीमेंट भी बनवाया जी, उनसे बनवा दिया। बहुत भाई रिंग का गड्ढे वाला बनवा रहे जुगाड़। जी जी। तो आपके हिसाब से उसमें तो बहुत मेहनत है। बिल्कुल है जी। हाँ जी, हाँ। तो इसमें तो सारी लेबर कॉस्ट ही घट गई। इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं है, केवल ट्रैक्टर होना चाहिए करीब 45-50 हॉर्स पावर का बस, और जो लेजर है क्योंकि उसको खींचने के लिए, क्योंकि वो काफी बड़ा पत्थर है वो, और गहरी जुताई होनी चाहिए शुरू में। हाँ, गहरी जुताई होनी चाहिए। हाँ, लाइन निकालो, लाइन निकालने के बाद अच्छा, एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा, तारा वालों ने इतना अच्छा काम किया कि वो जो इम्प्लीमेंट बनाया है उससे सिंगल लाइन की बुआई कर लो, डबल लाइन की बुआई कर लो, डबल लाइन ट्रेंच, जी जी, है ना, जो किसान भाई डबल लाइन ट्रेंच बोना चाहते हो, और
ट्रिपल लाइन भी लगा सकते हैं, मतलब समांतर। उसके पीछे जो वे है हाँ, पत्ते लगा रखे 3 लाइन भी हम उसमें समांतर 2 फीट के अंदर 1 2 3 लाइन बो सकते हैं लगातार। अगर किसी किसान भाई को मतलब ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, और सबसे बड़ी बात है इसमें मिट्टी चढ़ा सकते हैं, उसी इम्प्लीमेंट से मिट्टी चढ़ा सकते हैं, और उसी इम्प्लीमेंट से हम रिंग पिट बो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मल्टीपर्पज हम से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मनीष भाई, जैसे आपने कुल मिला के ये गन्ना बो दिया जी, इसका उत्पादन आपको क्या लग रहा, कितना आपके मन से होना चाहिए? जी भैया, अभी तो खेत को देखने के बाद यही मैं कह सकता हूँ कि जो फिलहाल की कंडीशन है जी, 100 प्लस गन्ना, 100 से ऊपर निकलेगा। अगर गन्ना 100 प्लस निकल गया तो किसान की मतलब मेहनत वसूल है जी। और ये तो बोर्ड की बात है, पर ये तो बोर्ड की बात है जी। और अगर मुंडी में तो क्योंकि गन्ना काफी ज्यादा मोटा होता है और काफी ज्यादा, तो ब्याज भी ज्यादा हो जाए, तो उसका उत्पादन और बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें, एक बार बोने के बाद 3 साल 4 साल तक हम आराम से ले सकते हैं, क्योंकि और छुलाई बहुत आसान है, ट्रॉली भरना बहुत आसान है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष भाई, आपने इतनी बिल्कुल खड़ी गर्मी में हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आज हमारे बीच आए हैं खेत की विजिट करने के लिए। और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करें। और किसान भाई ने जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मूला कर दिया। अगर आप रिंग पिट की बुआई करना चाह रहे हैं तो रिंग पिट का डिगर आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक ही लेजर से मिट्टी चढ़ा सकते हैं और उसी से ही आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नमस्कार।